चलिए आइए, कौन सा है? लघु हिमालय, या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इधर फिर से आइए, इसको उत्तर बोलेंगे, इधर आएंगे तो दक्षिण बोलेंगे। बताइए इसके दक्षिण में क्या है? MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके उत्तर में क्या है? MCT। आइए, अब इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं कौन कौन सी हैं वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला है पीर पंजाल श्रेणी, दूसरी है धौलाधर श्रेणी, ढूंढते भी जाइएगा और उसको हाइलाइटर से हाईलाइट भी करते जाइएगा। नाग टिब्बा, मसूरी रेंज या मसूरी श्रेणी, कुमायूं हिमालय, और महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी। देखो क्या है ना कि इन सब का नाम मिलेगा, इसका नाम मिलेगा, इसका नाम मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। ये नाग टिब्बा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। स्थानीय नाम है, दरअसल आपको तो इतने भागों में जो बांटा गया है ये सब नाम लिखे जरूर हैं, लेकिन इन सबको कुमायूं हिमालय कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नाम मिले हैं गे आपको, और उसको लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए पीर पंजाल श्रेणी पर आइए। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है बताइए क्या है? इंदरसन पर्वत। इंदरसन पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है। धौलाधर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हाँ, हनुमान का टिब्बा, या इसी को बोलते हैं सफ़ेद पर्वत, ठीक है। बाकी कुमायूं हिमालय के बारे में जान लीजिए। इसकी सर्वोच्च चोटी है कौन सी? नंदा देवी। ये इसके बारे में एक बात और लिख लीजिएगा कि ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लघु हिमालय की लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। धौलाधर श्रेणी के बारे में लिखिएगा। सुदूर दक्षिण स्थित पर्वतीय क्षेत्र। क्या हुआ?
कोई दिक्कत किसी को? टिब्बा। पहले इन सब श्रेणियों को आप देखिए, इन सभी पर्वत श्रेणियों को आप देखिए और इनको हाईलाइट करिए। मैं इसमें स्थान नहीं लिखा। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर एंड यूके दोनों में है। ठीक है, ये यूके कौन, ये वाली? हाँ ये सॉरी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल। ठीक, ये यूके, ये भी यूके, ये भी यूके और ये नेपाल। अब इस महाभारत को नेपाल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है ना। इन सबको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। अलग अलग तरीके से विभाजन किया गया है। कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, है ना। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में जो है उसको बोलते हैं। नेपाल में जो है नेपाल हिमालय बोलते हैं। असम में जो है असम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, लिख लिए? कौन सी चोटी नहीं मिलेगी? वो मिलेगी नंदा देवी बस। इंदरसन पर्वत और सफ़ेद टिब्बा ये आपको गूगल पे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, उठा लो उठा लो। लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। अब इन सब श्रेणियों को मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो नीचे लिखा है इसको हटा रहा हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खींचने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सबसे लंबी है पीर पंजाल, फिर क्या है धौलाधर, फिर ऐसे सब क्रम से खींचते चले जाइए। ठीक है, ये वाली कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, तो क्रम से खींच दीजिए। ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 और 6। देखिए इस श्रेणी में 2-3 दर्रे होंगे। पीर पंजाल दर्रा, फिर आगे है एक और बनिहाल दर्रा, और एक आगे है रोहतांग दर्रा। मैं नाम लिख रहा हूँ। बनिहाल दर्रा, ये है रोहतांग दर्रा। बनाइए सब ऐसे, जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाते जाइए। कौन सा? ये पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और रोहतांग दर्रा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ये 1 नंबर लिखा हूँ, 1 नंबर का मतलब ये कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल श्रेणी। 2 नंबर का मतलब धौलाधर श्रेणी। तो ऐसे ही सब विस्तृत हैं आगे तक। सबको आ रहा समझ?
अब ध्यान दीजिए, किसको किससे जोड़ता है? लिख लिए, बढ़ूँ आगे? हाँ, ये दोनों ही श्रीनगर को जम्मू से जोड़ते हैं। इसमें एक और रास्ता है, एक सुरंग है, जवाहर सुरंग। कौन सी? जवाहर सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। रोहतांग में है? रोहतांग में नहीं है, बनिहाल में है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। हाँ, दोनों ही, लेकिन ये जो रेलवे सुरंग है ये बनी हुई है कांजीगुंड से बनिहाल तक। कहाँ से? कांजीगुंड बन रही है, जो जोड़ेगी, मतलब बन क्या रही है, वो बनी हुई है, एक नई सुरंग बन रही है। अब बहुत पहले बन रही थी, अब हो सकता है बन भी गई हो, 2018 की बात है। रोहतांग दर्रे के समीप से एक नदी निकलती है, इसका नाम है धौलाधर नदी। कौन सी? पहले देखो क्या ये तीनों दर्रे आपको मिल गया ही नहीं, उसको मार्क करिए। इसे पंजाब में रावी नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं पंजाब में? रावी नदी। हाँ, उसी में मिलेगा, ओरिएंट ब्लैक स्वान के एटलस में मिलेगा। रोहतांग दर्रे के समीप से एक नदी निकलती है, धौलाधर नदी, जिसको पंजाब में क्या कहते हैं? रावी नदी। धौलाधर नदी ऑक्सफोर्ड में भी मिल जाएगी। जहाँ से निकल रही है उसी के समीप रोहतांग दर्रा बना दीजिए, उसमें नहीं बना है। धौलाधर नदी ऑक्सफोर्ड के एटलस में भी मिल जाएगी, और वो जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पर आप बना दीजिए क्या? रोहतांग दर्रा। सर वही जो रावी इसमें था। हाँ, रावी वही। लिख लिए? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जवाहर सुरंग है। ठीक है, तो इतना जानना था आपको लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, लघु हिमालय इतना ही था। और सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महाभारत रेंज भी मार्क कर लीजिए, महाभारत रेंज भी मार्क कर लीजिए। नेपाल में जाइए, देखिए, उसको देख जरूर लीजिए। महाभारत रेंज नेपाल में है, नेपाल का एटलस खोलिए, उसमें जाइए, देखिए। कल दिखाया था ना नेपाल, जहाँ भारत ख़त्म होगा उसके बाद होगा, भारत के मैप जहाँ से ख़त्म हो जाएंगे।
भारत के मैप जहाँ ख़त्म हो जाएंगे उसी के आगे जाइए, नेपाल होगा। हाँ, एशिया वाले के बाद, एशिया के बाद। मिल गया? महाभारत श्रेणी मिली? एशिया के बाद मिलेगा, एशिया के पहले नहीं, एशिया के बाद। महाभारत श्रेणी मिल गई ना सबको? ठीक है। हाँ, बहुत बड़ी है, पूरे नेपाल में विस्तृत है। तुम लोग तो एटलस में ढूंढ ही नहीं पा रहे हो कि कहाँ कौन सा एटलस है। मैंने कहा ऊपर देश के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से देश कहाँ पर हैं, या फिर विषय सूची में देख लीजिए, कंटेंट में। ठीक है, चलिए छोड़िए उसको। मिल गई महाभारत श्रेणी, कुमायूं भी मिल गई, मसूरी भी मिल गई, पीर पंजाल भी मिल गई, धौलाधर भी मिल गई। मिल गई ना? क्या नहीं मिला बताओ, क्या नहीं मिला? नाग टिब्बा नहीं मिलेगा, नाग टिब्बा नहीं मिलेगा। हाँ, नाग टिब्बा नहीं मिलेगा आपको, उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे आइए, शिवालिक हिमालय। फिर बात नहीं, शिवालिक हिमालय। बताइए इसके दक्षिण में क्या है? MBF। ठीक है, शिवालिक श्रेणी है। ये भी ऐसे ही विस्तृत है, ऐसे एक पर्वत श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन पाकिस्तान। से लेकर के दिहांग गार्ज। गार्ज क्या होता है? जब नदियाँ किसी पर्वत को काटते काटते धीरे धीरे एक घाटी बना देती हैं, उसको वी आकार की घाटी कहते हैं। और अगर कोई वी आकार की घाटी बहुत बड़ी हो गई, उसको क्या बोलते हैं? गार्ज। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए कि जैसे सभी की उत्पत्ति भू संचलन के कारण, अन्य सभी जो पढ़े हमने, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय या लघु हिमालय, उनकी उत्पत्ति हुई है भू संचलन के कारण। लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई है हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। किसके द्वारा? हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई है। इसीलिए इसकी संरचना हिमालय पर्वत की अन्य श्रृंखलाओं से भिन्न है। और ये चूँकि हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बनी है, इसीलिए ये सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। भाई पहले वो पर्वत बने होंगे, फिर वहाँ से नदी निकली होगी, फिर इसका निर्माण हुआ होगा, तो सबसे नई कौन सी है? यही। और बता दूं कि सभी हिमालय के सभी पर्वतों में इसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है। ठीक है ना? तो इसके बारे में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। लिखिए, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से यह हिमालय पर्वत की अन्य श्रृंखलाओं से भिन्न है।
उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से यह हिमालय पर्वत की अन्य श्रृंखलाओं से भिन्न है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से यह हिमालय पर्वत की अन्य श्रृंखलाओं से भिन्न है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई है। बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुई है। इसीलिए यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसीलिए यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसीलिए यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है। जिसकी औसत ऊंचाई सबसे कम है। तो ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आपका हो गया। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, इसीलिए यह हिमालय पर्वत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है।